भारत को आंख दिखा रहा था ड्रैगन, मोदी ने मरोड़ दी चीन की गर्दन। जिनपिंग की फूलने लगी सांसें, शांति के गाने गाने लगा तानाशाह। विद्वान कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन कई बार परिवर्तन इस अंदाज में होता है कि दुनिया का मुंह खुला ही रह जाता है। लोग ये सोच ही नहीं पाते हैं कि आखिर क्या से क्या हो गया। ये बदलाव कुछ ऐसे चौंकाने वाले होते हैं जैसे सूरज ने उगने की दिशा ही बदल दी हो। दोस्तों, दुनिया के मंच पर मोदी के मैजिक ने कुछ ऐसा बवंडर मचाया है कि हो गया है कुछ ऐसा कि दुनिया का मुंह खुला रह गया है। लोगों की हैरानी का ठिकाना नहीं रह गया है। पूरी दुनिया ये सोचकर परेशान हो रही है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या मंत्र पढ़ दिया कि पूरा सिनेरियो ही बदल गया है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है। लोगों की आंखें हैरानी से फटी रह गई हैं। बाइडेन को कुछ सूझ नहीं रहा है। तो दोस्तों, वो चीन जिससे लगातार भारत सीमा पर तनातनी बनी हुई है, बॉर्डर पर भारत घातक हथियारों के साथ चीनियों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। युद्ध का पूरा बारूद बिछ चुका है, बस देरी है एक चिंगारी की और मच जाएगा आग का तूफान। आग के इस खेल में कौन कितनी कीमत चुकाएगा इसका कोई हिसाब नहीं होगा। अब ये माना जा रहा था कि किसी भी कीमत पर युद्ध कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बदलते भारत ने चीन की ऐसी नस दबाई कि भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा ड्रैगन अब बिलबिलाने लगा है। उसकी आवाज नहीं निकल पा रही है। उसने मोदी से माफी मांग ली है। वो बार बार कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ रिश्ते सुधर जाएं। चीन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान से सहमति जताई कि अगर दोनों पड़ोसी देश हाथ नहीं मिलाते हैं तो एशियाई शताब्दी नहीं हो सकती है। उसने यह भी कहा कि पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध को हल करने के लिए भारत और चीन के बीच बातचीत प्रभावी ढंग से जारी है। जयशंकर ने बैंकॉक में प्रतिष्ठित चुलालांगकोर्न विश्वविद्यालय में हिंद प्रशांत का भारतीय दृष्टिकोण विषय पर व्याख्यान देने के बाद कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा था कि एशियाई शताब्दी तब होगी जब चीन और भारत साथ आएंगे। उन्होंने कहा था कि यदि भारत और चीन साथ नहीं आ सके तो एशियाई शताब्दी मुश्किल होगी। विदेश मंत्री ने कहा था, चीन ने सीमा पर जो किया है उसके बाद इस समय संबंध अत्यंत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। दोस्तों, दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से गतिरोध बरकरार है। पैंगोंग झील क्षेत्र में 5 मई 2020 को हुए हिंसक संघर्ष के बाद से दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की 16 दौर की बात हो चुकी है। भारत लगातार यह कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता महत्वपूर्ण है। जयशंकर की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यदि चीन और भारत का विकास नहीं होता है तो एक एशियाई शताब्दी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, चीन और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं, दो उभरती अर्थव्यवस्थाएं और दो पड़ोसी देश हैं। वांग ने कहा कि चीन और भारत के बीच मतभेदों की तुलना में कहीं अधिक समान हित हैं और दोनों पड़ोसियों के लिए यह बेहतर है कि वे एक दूसरे के लिए खतरा पैदा करने के बजाय एक दूसरे को मजबूत करने का प्रयास करें। यह पूछे जाने पर कि क्या चीन पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले बिंदुओं पर भारत के साथ बातचीत करेगा, वांग ने कहा, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि चीन और भारत सीमा मुद्दों पर संचार बनाए रखें। बातचीत प्रभावी ढंग से जारी है। दोस्तों, ये सवाल उठना नेचुरल है कि बात बात पर युद्ध की धमकी देने वाले चीन के सुर अचानक से बदल क्यों गए हैं। मोदी ने ऐसा कौन सा पासा फेंका है जिसका कोई जवाब चीन के पास नहीं है। उसके चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं। भारत को घेरने की कोशिश करने वाले चीन को खुद की बर्बादी क्यों दिख रही है। अब वो मोदी से शांति की अपील क्यों करने लगा है। उसका सारा गुरूर कैसे ठंडा हो गया है। मोदी के किस ब्रह्मास्त्र ने जिनपिंग की सारी हेकड़ी निकाल दी है। तो दोस्तों, इस धमाकेदार खबर का एक एक पहलू हम डिकोड करने वाले हैं। तो चीन के साथ सीमा विवाद में भारत की बड़ी कामयाबी की सनसनी मचाने वाली रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। मोदी की रणनीति के आप दीवाने हो जाएंगे। मोदी के बवंडर से चीन में पसरा सन्नाटा। दोस्तों, चीन लंबे समय से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, लेकिन पहले भारत के कमजोर नेतृत्व के पास चीन को जवाब देने की कोई ठोस रणनीति नहीं थी। उनके पास सॉल्यूशन का कोई विल पावर भी नहीं था। उनका विल पावर केवल एक चीज पर स्ट्रांग था और वो था करप्शन।
वो केवल अपना कार्यकाल पूरा करना चाहते थे। चीन का हौसला इसीलिए बढ़ता जा रहा था और वो लगातार भारत के खिलाफ अपने कदम बढ़ा रहा था। लेकिन देश की सरकार बदलने के साथ भारत बदल चुका है, इसका अंदाजा उसे नहीं था और वो पहले की तरह ही हरकतें कर रहा था। पहले तो सेना के जवानों ने चीन को डोकलाम में सबक सिखाया, उसके बाद गलवान में चीनियों को यमलोक पहुंचाया। जब चीन ने सीमा पर अपना स्ट्रक्चर मजबूत किया तो भारत ने भी सीमा पर स्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन बेहद स्ट्रांग कर लिया। भारत ने खतरनाक हथियारों के साथ सीमा पर चीन को जवाब देने के लिए भारी संख्या में सेना की तैनाती कर दी। सैटेलाइट के जरिए चीन की निगरानी की जाने लगी। चीन को भारत से इतने तगड़े रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। चीन भारत को अपनी धमक दिखाकर भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने उसकी पूरी अकड़ निकाल दी। चीन भारत के पड़ोसी नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान को अपने पाले में करके भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। तो मोदी ने किया ऐसा धमाका कि चीन चारों खाने चित्त हो गया। मोदी ने दुनिया भर में ऐसा तगड़ा गठबंधन बना के चीन को रगड़ा कि जिनपिंग की सांस फूल गई। भारत चीन को सबक सिखाने के लिए बने क्वाड देशों का सशक्त सदस्य बन गया, जिसमें सुपर पावर अमेरिका भी पूरी धमक के साथ मौजूद है। चीन ने भारत के दोस्त रूस से हथियार खरीद के उसको न्यूट्रल किया, तो मोदी ने अमेरिका के साथ अपना रिलेशन मजबूत करके जिनपिंग के होश उड़ा दिए। पुतिन को यह भी सोचने को मजबूर होना पड़ा कि चीन भारत सीमा विवाद में उसका न्यूट्रल रहना अमेरिका के लिए बेहद फायदे का सौदा हो गया है और ये उनकी बहुत बड़ी रणनीतिक विफलता है। अब वो डैमेज कंट्रोल का रास्ता ढूंढ रहे हैं और पूरी भूमिका बना के भारत ने चीन को करारा जवाब दे दिया। सवाल उठता है कि भारत का वो जवाब क्या था? तो दोस्तों, चीन से खुन्नस खाए बैठे अमेरिका और यूरोप चीन को बर्बाद करने को बेकरार हैं। ऐसे में उनके लिए भारत बेहद खास है। अगर भारत अमेरिका को समर्थन देता है तो अमेरिका जब चाहेगा तब चीन को राख के ढेर में बदल देगा। जब चीन ने ताइवान को निशाना बनाने की कोशिश की तो अमेरिका ताइवान का कवच बनकर खड़ा हो गया। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई। चीन उबल उठा, उसने सुपर पावर को युद्ध की धमकी दे डाली, जिसके जवाब में अमेरिका ने भारत चीन सीमा पर युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया। जब चीन ने भारत की जासूसी के लिए अपना जासूसी जहाज श्रीलंका भेजा तो अमेरिका ने रिपेयरिंग के नाम पे अपना जंगी जहाज भारत भेज दिया। इसके अलावा अमेरिका ने भारत को अपने सबसे खतरनाक बॉम्बर B-1 को देने का ऐलान कर दिया, जिसे उसने आज तक किसी को नहीं दिया है। वहीं ताइवान मामले में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह क्लियर कर दिया कि अगर सीमा पर भारत के साथ चीन के रिश्ते ठीक नहीं रहते तो भारत चीन के बीच रिश्ते सामान्य नहीं रह सकते। सवाल उठता है कि आखिर एस जयशंकर ने ऐसा क्या कहा था? तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि भारत चीन संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि सीमा की स्थिति सामान्य नहीं होती। उन्होंने कहा कि अगर चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति भंग करता है तो यह संबंधों को और प्रभावित करेगा। ये चीन को सीधा मैसेज था कि अगर चीन ने अपनी हरकतें नहीं रोकी तो भारत ताइवान के मामले में अमेरिका का साथ देने से नहीं हिचकिचाएगा। भारत के इस मैसेज के बाद चीन के होश उड़ गए। वो भारत के आगे गिड़गिड़ाने लगा है। क्वाड देशों के संगठन से उसकी रातों की नींद गायब है। उसके खौफ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि क्वाड की मीटिंग के बाद वो भिखारी की मुद्रा में आ गया था। क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर चीन की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने मीडिया कर्मियों से कहा कि चारों देशों के समूह को किसी तीसरे देश और उसके हितों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, चीन हमेशा मानता है कि किसी भी क्षेत्रीय सहयोग तंत्र को किसी तीसरे पक्ष को लक्षित नहीं करना चाहिए या उसके हितों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी तीसरे देश के खिलाफ विशिष्ट समूह का गठन मौजूदा समय की प्रवृत्ति और क्षेत्र के देशों की आकांक्षा के खिलाफ है। इसे कोई समर्थन नहीं मिलेगा। वहीं दक्षिण चीन सागर पर चीनी दावों का बचाव करते हुए प्रवक्ता ने कहा था, चीन विश्व शांति का निर्माता, वैश्विक विकास में योगदानकर्ता और विश्व व्यवस्था को कायम रखने वाला है। उन्होंने कहा, चीन के विकास का मतलब है दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए विकास, और इसलिए सभी को एशिया प्रशांत में शांति, स्थिरता और विकास में चीन का योगदान देखना है। प्रासंगिक देशों को और अधिक ऐसे कार्य करने चाहिए जो इस क्षेत्र के 4 देशों के साथ एकजुटता और सहयोग के लिहाज से अनुकूल हो। दोस्तों, वहीं क्वाड की बैठक के बाद तेजी से चीन का आर्थिक बहिष्कार हुआ। जापान, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया ने चीन की जमीन खिसका दी। मोदी ने भारत में चीनी ऐप मोबाइल पर बैन लगाने का डिसीजन ले लिया। जापान अपनी बड़ी कंपनियों को भारत शिफ्ट करने लगा। ऑस्ट्रेलिया ने चीन की वन बेल्ट वन रोड से किनारा करना शुरू कर दिया। वहीं अमेरिका ने सेमीकंडक्टर के निर्माण की कमर कस ली। वहीं ताइवान के पक्ष में खड़ा होकर चीन की गर्दन मरोड़ दी, जिसके बाद चीन रूस के पैर पकड़कर भारत से सुलह की अपील करने लगा। अब रूस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है, जिसमें भारत चीन दोनों की सेनाएं शामिल होने वाली हैं। तो दोस्तों, चीन को सबक सिखाने में मोदी की रणनीति पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट जरूर करें।